जय हिंद दोस्तों। आज हम टाइम एंड वर्क का आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और इसका आगे सेशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और दो तीन प्रश्न को क्वेश्चन को पहले पार्ट वाले क्वेश्चन को हम जिस तरह से बनाया जाता है उस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। उसके बाद में फिर अगले फॉर्मूला के साथ में टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, टाइम एंड वर्क। ठीक है, दोस्तों आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो नीचे रेड बटन का आइकन दिया होगा उसे प्रेस कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन जाए, ताकि कोई भी वीडियो आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो क्वेश्चन देखिएगा। ए तथा बी किसी काम को 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 10 तथा 12 दिनों में पूरा करता है। दोनों उसी काम एक साथ शुरू करता है। ठीक है, एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद क्या होता है, बाद ए काम को छोड़ देता है। क्या करता है, ए काम को छोड़ के चला जाता है। ए काम को छोड़ देता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और इतना क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि ए किसी काम ए और बी काम शुरू कितने दिन में करता है, और एक साथ दोनों शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद बी या ए छोड़ के चला जाता है। तो बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत ही समझने का सिर्फ फेर है, उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 12 दिन में करता है। ए कितना दिन में करता है? 10 दिन में। बी किसी काम को कितना दिन में करता है? 12 दिन में। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? जो मिनिमम नंबर जो दोनों से भागा हो, छोटा से छोटा नंबर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब क्या था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो 10 और 12 का मिनिमम से मिनिमम एलसीएम 60 होगा। ये 10 चक 60 एक दिन का काम ए, और 12 का जो पी का है एक दिन का काम 5 यूनिट है, और दोनों मिलाकर के एक दिन का कितना यूनिट हो गया? 11 यूनिट। अब देखिए आगे क्वेश्चन। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करता है तथा 3 दिन बाद एक काम को छोड़ देता है। अब ध्यान रखिएगा, 3 दिन के बाद, यहाँ पे बोल रहा है ना क्वेश्चन, 3 दिन के बाद एक काम को छोड़ देता है। तो 3 दिन के बाद एक काम को छोड़ देता है, इसका मतलब 3 दिन तक कौन कौन काम किया? 3 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है, इसका मतलब 3 दिन तक ए और बी मिलकर के काम किया। ठीक है, क्योंकि 3 दिन के बाद ही ए छोड़ता है, इसका मतलब 3 दिन तक ए और बी मिलकर के काम करता है। तो ए प्लस बी एक दिन का काम कितना है? ये 11 यूनिट। इन लोगों ने 3 दिन तक ए और बी मिलकर के काम किया, कितना होगा?
33 यूनिट। ठीक है, अब शेष काम कितना बचा, दोनों मिलकर को 33 काम कर लिए, तो शेष काम कितना बचा 60 में, ये टोटल काम है 60 माइनस 33 बचा कितना 27 यूनिट काम अभी भी बचा है। तो ए काम को छोड़ देता तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब जो शेष काम है उसको कौन करेगा, उसको करेगा बी। अब एक दिन का काम बी जो है उसका 12 है, तो शेष एक दिन का काम इसका कितना है 5 यूनिट है बी का, तो 27 यूनिट को काम करने में कितना होगा, तो 27/5। तो 3 दिन यहाँ पे, टोटल काम का समय 3 दिन यहाँ पे और 27/5 यहाँ पे। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 5 3 5 15 प्लस 27 7 5 12 2 1 3 1 4 42/5। अब यहाँ पे आइए 5 40 8.2/5 डेज में ये काम को क्या कर लेंगे, दोनों पूरा कर लेंगे। यानी कि काम पूरा हुआ 8.2/5 दिनों में काम पूरा हुआ। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आगे आइए, आगे क्वेश्चन को देखिए। अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, ताकि कोई भी वीडियो आपको छूट ना सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखिएगा। ए और बी एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में, एक काम को 20 दिन तथा 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए तथा बी काम को एक साथ पूरा करता है। ए तथा बी एक काम को एक साथ पूरा करता है, एक साथ पूरा करता है, किंतु कुछ समय के बाद बी छोड़कर चला जाता है, बी छोड़कर चला जाता है और ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है, और ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, तो बी ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा कि कितना लंबा लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग सिर्फ यकीन मानिए, सिर्फ मेरे साथ जुड़िए, आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग समझिए। देखिए बोलता है ए और बी एक काम को 20 तथा 30 दिनों में पूरा करता है। चलिए हमने यहां लिख देते हैं कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। इसका मिनिमम एलसीएम आएगा आपका 60। ये 20 तिया 60 और ये 30 दूना 60। एक दिन में दोनों मिलकर के कितना यूनिट काम किया? 5 यूनिट। दोनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और ए अकेले एक दिन का काम 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में अकेले 2 यूनिट काम करता है। और दोनों मिलकर के ए और बी मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। कितना? 5 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे देखिए। बोलता है ए तथा बी एक काम को साथ पूरा करता है, किंतु कुछ समय के बाद बी जो है छोड़कर क्या होता है कि चला जाता है और ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। ए अगले कितने दिनों में समाप्त कर देता है? अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो ध्यान देखिएगा, अगले 10 दिन जो उधर हुआ, लास्ट के 10 दिन वो किसने काम किया? ए, शेष काम को। ठीक है, अगले ए 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो ए जो है अगले लास्ट जो है 10 दिन कौन काम करता है? वो ए काम करता है। तो ए का एक दिन का काम कितना है? 3 यूनिट। तो 10 दिन में ये कितना काम करेगा? ए 10 दिन में कितना काम करेगा? करेगा 10 गुने 3, 30 यूनिट। 30 यूनिट ए ने अगले 10 दिन, लास्ट के 10 दिन का काम इन्हें पूरा किया। अब बताइए 10, 30, 60 में से 30 यूनिट काम पूरा हो गया, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम मेरा बचा 60 माइनस 30। कितना बचा? 30 यूनिट बचा। अब ए और बी एक साथ पूरा काम, एक साथ काम को स्टार्ट किया था। लास्ट के अगले 10 दिन, लास्ट जो है 10 दिन काम किया था ए ने, उसका 30 यूनिट उसने काम पूरा कर दिया। अब जो है, जो इधर का दिन है वो ए और बी मिलकर किया होगा, क्योंकि लास्ट के 10 दिन जो है यूज कर रहा था ए, और उधर तो क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया था कुछ दिन के बाद, वही अगले 10 दिन जो है ए काम को पूरा कर रहा है। लेकिन कुछ दिन तो ए और बी काम किया होगा। तो ए और बी एक दिन का काम कितना है? 5 यूनिट। तो बताइए शेष काम 30 यूनिट है, तो 30/5, तो 5 छक 6 डेज, यानी कि ए और बी मिलकर के कितना दिन काम किया? 6 दिन काम किए थे। तो बताइए, बोलता है कि 6 दिन काम, तो बी कब छोड़ के चला गया था? तो बी कब छोड़ के चला? ए और बी साथ मिलकर काम किया है 6 दिन, तो 6 दिन के बाद जो है ए बी जो है छोड़ के काम चला गया था, यानी कि 6ठे दिन के बाद बी जो है काम छोड़ करके चला गया था। तो यही इसका आंसर होगा, 6ठे दिन। 6वें दिन में वो छोड़ करके चला गया था, ये इसका आंसर है। चलिए देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए। तो हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग को हम बता दिए। ठीक है, एक टाइप और कहीं छूटा होगा तो टेंशन मत लीजिए। जिस समय इसका टॉपिक हर फॉर्मूले का खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम आप लोगों को क्या करेंगे, एक बार जितने सारे क्वेश्चन हर टॉपिक में जो छूटा होगा फॉर्मूले के बेस पर, उस टॉपिक को एक हम मिक्स क्वेश्चन को लाएंगे, मिक्स एलिगेशन को। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन को लेकर के हम सब बता देंगे, जो छूटा होगा उसको हम रिकवर कर देंगे। ठीक है, बस लेकिन इतना याद रखिए कि इसी टाइप में जितना टाइप बताया, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन इधर उधर से किया होगा तो फिर जो बचा रहेगा वो हम देख करके आप लोगों को, मैं जब लास्ट टाइम और कर लास्ट सेशन चलेगा तो मिक्स क्वेश्चन को लेकर आएंगे, उस समय आप लोगों को क्वेश्चन में शामिल करके बता देंगे। ठीक है, चलिए जब प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे ना उस समय। और ऐसे भी टॉप 10 सीरीज देखिएगा, वो बहुत बेहतर है। आप लोगों को एक्यूरेसी लेवल को कैसे बढ़ाया जाता है वो उसमें आप लोग देखिएगा। ठीक है, लेकिन मैथ सीरीज 10 टॉप 10 सीरीज को जरूर जुड़े रहिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए इसको मिटाते हैं।
चलिए अगला जो मैं फॉर्मूला का साथ जो क्वेश्चन बनेगा इस टाइप का, वो एमडीएच आधारित क्वेश्चन रहेंगे। एमडीएच के मसाले का नाम सुनेंगे, उसी पर क्वेश्चन बनेंगे। एमडीएच मसाले सच सच वाले गाना सुनेंगे, उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को डील करेंगे। तो सबसे पहले एमडीएच के बारे में आप लोग समझ लीजिए। एमडीएच बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो एमडीएच का मतलब समझ लीजिएगा। एमडीएच का एम का मतलब होता है मेन। चाहे वो आदमी हो, चाहे वो जो भी हो, जानवर हो, चाहे औरत हो, कोई चाहे बच्चा हो, कुछ भी हो वही, ठीक है। और डी मतलब हुआ डे, दिन। और एच का मतलब हुआ आवर। आवर मतलब घंटा, ठीक है। और एमडीएच के साथ साथ एक और इसके साथ जुड़ जाता है एमडीएच बटे टी। ये हो गया टी नहीं, वर्क, डब्ल्यू, यानी कि कितना काम जो हो रहा है। डब्ल्यू मतलब वर्क, कितना काम किया जा रहा है। बोल देगा कि 5 व्यक्ति 3 दिन में इतने घंटे में 1/3 काम करता है, तो बताइए 6 व्यक्ति 2 घंटे में 4 दिन में कितना काम करेगा। तो ये हो गया वर्क होगा। एक ये फॉर्मूला डायरेक्ट एमडीएच, और एमडीएच के साथ एक बटे में डब्ल्यू, वर्क, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बस आप लोग सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिएगा मैथ्स का लेवल कहां होगा, धुआं धुआं होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा। 4 व्यक्ति किसी काम को किसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है। 5 दिनों में पूरा करता है तो 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। हमने बताया था एमडीएच बटे डब्ल्यू बराबर, यहां पे M1 D1 H1 M1, M2 D2 H2 बटे W2। ध्यान से देखिएगा। M1 का मतलब जो मेरा पहले दिया हुआ, M1 4 व्यक्ति इंटू D1 दे तो दिया नहीं है, हाँ डी दिया 5, घंटा नहीं दिया तो छोड़िए। W1 यानी कि किसी काम को, तो एक काम को, ठीक है। M2 मेरा दिया हुआ है 10, D2 दे कितना पता नहीं, काम तो वही बोल रहा है इसलिए 1। और यहां पे आइएगा, और 4 गुने 5 इक्वल टू 10 इंटू वाट, और वाट बराबर 4 इंटू 5 बटे 10। 5 गुने 2, 2 दूनी 4। 2 डेज में 4 व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है, तो 10 व्यक्ति उस काम को 2 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नोट डाउन नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
एक धन कटनी एक धन कटनी 4 घंटे में एक खेत को धान काटती है, तो उसी खेत को दो धन कटनी कितने घंटे में धान को काट पाएगी। तो ये भी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक ही धन कटनी है जो 4 घंटे में एक खेत को धान काटती है, यानी कि M1 और D1 यानी कि डे तो दिया नहीं है, इसलिए H दिया हुआ तो H1 बटे एक खेत है तो W1 एक ही, M2 इंटू H2 बटे W2। तो ध्यान से देखिएगा, M1 मेन कितना है, एक धन कटनी एक इंटू 4 घंटे में काटता है, और खेत कितना एक बराबर M2 एक खेत को, तो उसी खेत को दो धन कटनी 2 इंटू वाट बटे एक खेत वही है, और 4 बराबर 2 गुने वाट, तो वाट बराबर 4 बटे 2 दूनी 4। 2 दिनों में 4 धन कटनी, जो 2 धन कटनी उस खेत को 2 घंटे में काट लेगी। ठीक है, दो धन कटनी जो है उस खेत को कितने घंटे में काट लेगी, 2 घंटे में। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, आगे क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। यदि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन, यदि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक दीवार को 10 दिनों में पूरा करता है, एक दीवार को बनाता है, तो केवल 8 आदमी तो केवल 8 आदमी कितने घंटों में उस काम को 10 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। देखिए इस फॉर्मूले पर कभी आपको आदमी के बारे में निकालने पूछेगा, कभी दिन के बारे में निकालने पूछ देगा, कभी आपको घंटा निकालने के बारे में पूछ देगा, कभी वर्क के बारे में कि कितना वर्क पूरा करेगा। तो सिर्फ इसी फॉर्मूले के आधारित पर सारा क्वेश्चन उस टाइप में अगर घुमा फिरा के दिया जाए तो उसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या है, वही है MDH बटे W1 चाहे W। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले को बेस लेकर के हमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिर्फ आप लोगों को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तरीका होना चाहिए।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे W1, ठीक। अब M2 इंटू D2 इंटू H2 बटे W2, काम तो वही है, दीवार, ठीक है। तो चलिए इसको देखिएगा, 15 व्यक्ति दिया हुआ M1 इंटू D1 मेरा डे दिया हुआ है 10 दिन, इंटू T1 मेरा दिया हुआ 8 बटे 1, काम तो दीवार एक ही है 1। M2 मेन कितना दिया हुआ है 8, इंटू D2 मेरा कितना दिया है 10, इंटू T2 हमें निकालना है बटे 1, ये भी काम दीवार ही है। तो आगे देखिए इसका सॉल्यूशन। और 10 कटा 8 कटा, यानी कि T2 बराबर 15 घंटा। 15 घंटा में 8 आदमी उस काम को पूरा कर लेगा 10 दिनों में, ठीक है। 15 घंटे अगर वो काम करते हैं 8 व्यक्ति, तो 10 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। चलिए अब हमको लगता है कि यहां आप लोगों को इस फॉर्मूले पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। और चलिए आज मैं क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी तो इसका और क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही तक रखते हैं। और बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन जाए, ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों को छूटे नहीं, ठीक है। चलिए तो आप लोग यहीं तक सेशन को रखते हैं। चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।